Hello बच्चों, let's read the question. The question says, explain why atomic radii decreases very gradually from scandium to copper. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जैसे जैसे हम स्कैंडियम से कॉपर के तरफ जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, वैसे वैसे एटॉमिक रेडियस जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होता है। और इस फिनोमेना का रीजन पूछा जा रहा है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। अब अगर हम देखें तो स्कैंडियम और कॉपर दोनों ही ट्रांजिशन मेटल है, और ये जो पीरियोडिक टेबल में येलो ब्लॉक है ये पूरा का पूरा है हमारा डी ब्लॉक। सो डी ब्लॉक में क्या होता है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो डी ऑर्बिटल में एंटर करता है, इसलिए ये सारे जो एलिमेंट्स है येलो ब्लॉक में ये सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि जब स्कैंडियम से हम कॉपर की तरफ जाते हैं तो हमारा एटॉमिक रेडियस धीरे धीरे डिक्रीज क्यों होता है। सो पहला रीजन इसका ये है कि द न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी increases gradually। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो न्यूक्लियस है फ्रॉम स्कैंडियम टू कॉपर, आपके न्यूक्लियस में धीरे धीरे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस को सराउंड करके हमारे जो शेल्स हैं, द नंबर ऑफ शेल्स जो है वो इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये नंबर ऑफ शेल्स मान लीजिए LMN होता है, तो मान लीजिए LMN एंड O है ये, ठीक है, N और O शेल है। तो अगर हम देखें तो जैसे जैसे हम स्कैंडियम से कॉपर की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, लेकिन सेम शेल में इलेक्ट्रॉन जो है वो हम ऐड कर रहे हैं धीरे धीरे। तो क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर रहे हैं उसके साथ साथ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी ऐड हो रहा है न्यूक्लियस में, इसीलिए क्या होता है, न्यूक्लियस जो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को और फोर्सफुली और ज़्यादा फोर्स के साथ अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसके वजह से ये पूरा एटम जो है वो धीरे धीरे श्रिंक होने लगता है। सो द एक्चुअल फोर्स जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस करता है वो ज़्यादा होता है, एंड इसलिए हमारा न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी इसलिए कहा जाता है कि ज़्यादा है, क्योंकि हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो इंक्रीज हो रहा है और इसके वजह से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा है टूवर्ड्स द न्यूक्लियस वो भी ज़्यादा है। तो ये हो गया हमारा पहला रीज़न। द सेकेंड रीज़न इज प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। अब प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल की वजह से क्या होता है, डी ऑर्बिटल हैज अ पुअर शील्डिंग इफेक्ट। अब हमें ये पता है कि ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस जो अपने तरफ खींचता है, इस फोर्स को थोड़ा बहुत बीच में जितने भी ऑर्बिटल्स होते हैं, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, ये थोड़ा बहुत शील्ड करते हैं, तो एक्चुअल में जितना फोर्स लगना चाहिए उससे कम फोर्स लगता है। बट डी ऑर्बिटल का जो ये शील्डिंग इफेक्ट है ये बहुत पुअर होता है, जिसके वजह से डी ऑर्बिटल ना के बराबर प्रोटेक्ट करता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्स से ना के बराबर प्रोटेक्ट करता है इलेक्ट्रॉन को, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसके साथ साथ आउटर मोस्ट शेल है वो और थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, एंड हेंस द एटम श्रिंक्स। एटम जो है वो धीरे धीरे श्रिंक होने लगता है, और इसके वजह से स्कैंडियम से कॉपर की तरफ जाते जाते दो रीजंस, पहले क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज नहीं हो रहे पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है या न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी जो है
वो इंक्रीज हो रहा है एंड इसलिए हमारा एटम श्रिंक कर रहा है। सेकेंड क्या है? सेकेंड है प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल और उसका पुअर शील्डिंग इफेक्ट। इसके लिए भी जो हमारा एटम है वो श्रिंक कर रहा है। तो देयरफॉर स्कैंडियम से कॉपर तक जाने में हमारा एटॉमिक रेडियाई है वो ग्रेजुअली डिक्रीज करता है। सो दैट इज द फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।